जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश बिट्स में। दोस्त, आज से हम लोग वर्ड मीनिंग भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कंपटीशन एग्जामिनेशन का हो, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन का हो। सभी एग्जामिनेशन को लेकर आज से हम रोज प्रतिदिन 15 मिनट या 16 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी हमारे कवरेज एरिया के बाहर कवरेज एरिया तक रहेगा वहां तक हम करने की कोशिश करेंगे। जहां तक हम सफर सकते हैं वहां तक करने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन एक क्लास चलेगा वर्ड मीनिंग का। दोस्त, आपको नोट्स भी बनाना है, स्क्रीनशॉट मार के देखिए। आज हम इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ेंगे। आज दिन नंबर 1 है, पहला दिन है। आज से स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेज। सबसे पहले इडियम्स और फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद होमोफोन्स, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होता है उसके बारे में देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्त, इडियम्स और फ्रेज का पहला दिन है। आज हम सभी क्लासेस के लिए करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे। 100-150 रहेगा, जितना भी रहेगा हम उसको कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आपके सामने इडियम्स फ्रेज आता है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल मतलब होता है सर्वे सर्वा। जैसे आप लोग के घर में रहते हैं ना, तो कहते हैं ना कि ये हमारे ऑल इन ऑल है, यानी सभी क्या है, सर्वे सर्वा है। तो ऑल इन ऑल को हम होल एंड सोल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? होल एंड सोल। तो ऑल इन ऑल का होता है सर्वे सर्वा। तो होता है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जो होता है जिलाधिकारी जो होता है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी जो जिलाधिकारी होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है। तो इसका ट्रांसलेशन, इसका सेंटेंस यूज क्या हो जाएगा? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल द डिस्ट्रिक्ट। या तो कह सकते हैं माय फादर इज ऑल इन माय हाउस, या होम कह सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मतलब होता है होल एंड सोल, मतलब सर्वे सर्वा होता है। तो पहली मीनिंग आपको तैयार हो गया, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब होता है होल एंड सोल, सर्वे सर्वा। दूसरा है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेज एंड सेवेंस मतलब क्या होता है? एट सिक्सेज एंड सेवेंस मतलब होता है इन डिसऑर्डर, मतलब बेतरतीब ढंग से, डिसऑर्डर वे में नहीं। इन डिसऑर्डर मतलब होता है कि जो कहीं भी सामान कहीं भी फेंक दिया जाए, यानी जो होता उसका क्रमबद्ध जो होता वो सही से नहीं करना, उसको बोलते हैं एट सिक्सेज एंड सेवेंस। मतलब होता है इन डिसऑर्डर, मतलब बेतरतीब ढंग से, कह सकते हैं बेतरतीब ढंग से, बेढंगा जिसको बोल सकते हैं। तो योर चिल्ड्रेन केम क्या रहेगा यहाँ पर? योर चिल्ड्रेन, YOUR, योर चिल्ड्रेन केम यानी आपका बच्चा आया, इनटू माय रूम यानी मेरे रूम में, एंड लेफ्ट ऑल माय बुक्स क्या किया? मेरे सभी किताबों की छेड़छाड़ की, एट सिक्सेस एंड सेवन। अर्थात आपका बच्चा, जो इसका ट्रांसलेशन है कि आपका बच्चा मेरे रूम में आया और मेरी सभी किताबों को क्या कर दिया? बेतरतीब अर्थात बेढंग से क्या कर दिया? छीट दिया। क्या कर दिया? डिसऑर्डर कर दिया। तो एट सिक्सेज एंड सेवेंस मतलब होता है इन डिसऑर्डर, कह सकते हैं बेतरतीब ढंग से। तो आपको 2 मीनिंग तैयार हो गई होगी। ऑल इन ऑल मतलब होता है होल एंड सोल, सर्वे सर्वा। एक होता है एट सिक्सेज एंड सेवेंस मतलब होता है इन डिसऑर्डर अर्थात बेतरतीब ढंग से। तो आप 2 मीनिंग आपको तैयार हो गई होगी, आपका यूज भी कर सकते हैं यहाँ दिया गया। तीसरा जो है वो इडियम्स एंड फ्रेज है ऐड फ्यूल टू फायर। यानी क्या होता है कि फ्यूल मतलब होता है ईंधन लगाना, फायर मतलब आग में। अर्थात आप लोग कहावत सुने होंगे, आग में घी डालना। तो ऐड फ्यूल टू फायर मतलब क्या होता है? टू मेक द मैटर वर्स। वर्स मतलब होता है और अधिक घटिया बना देना। अर्थात कोई मामला जो है, किसी भी मामले को और अधिक क्या कर देना? बढ़ा चढ़ाकर उसको और अधिक बेढंगा बना देना, अर्थात घटिया बना देना। तो होता है टू मेक माने बना देना, द मैटर वर्स यानी कोई भी मामला उसको और संगीन गंभीर बना देना। तो ऐड फ्यूल टू फायर होता है ना, ऐड फ्यूल टू फायर मतलब होता है कि आग में घी डालना। आप लोग के आस पड़ोस के लोग होते हैं कुछ जो होते हैं आग में घी डालने का काम करते हैं, तो उसका होता है अग्नि में घी का कार्य करना। तो द ऑफिसर वाज ऑलरेडी वेरी एंग्री, यानी ऑफिसर माने ऑफिसर वाज माने था, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, वेरी एंग्री मतलब क्या था? गुस्सा। यानी जो ऑफिसर था वो बहुत पहले से, अर्थात पहले ही से गुस्से में था। बट द डिस्कोर्टियस आंसर अर्थात जो होता है उसका डिस्कोर्टियस मतलब होता है बेताक, जिसको बोल सकते हैं बिना ढंग का,
बिना किसी डिस्कोर्टियस मतलब होता है बेरुचिकर, कह सकते हैं बेढंग का। आंसर मतलब क्या होता है जवाब देना, अर्थात बेढंगा जवाब से ऑफ रमेश यानी रमेश के बेढंगा जवाब से एडेड फ्यूल टू फायर यानी उसके क्रोध में और क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो कहने का मतलब है कि द ऑफिसर वाज ऑलरेडी वेरी एंग्री यानी ऑफिसर क्या था, पहले ही से बहुत ज्यादा एंग्री था। उसके बावजूद जो होता रमेश का जो है अभद्र व्यवहार, जो अभद्र आंसर जो होता उसको और अधिक क्या कर दिया, गुस्सा में डाल दिया। तो यानी टू मेक द मैटर वर्स। उसके बाद ये ऑल एंड सन्ड्री होता है। ऑल एंड सन्ड्री मतलब क्या होता है, ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है एवरीथिंग्स विदाउट डिस्टिंक्शन। एवरीथिंग्स विदाउट डिस्टिंक्शन, एवरीथिंग्स मतलब होता है प्रत्येक थिंग्स, विदाउट मतलब बिना किसी डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव के। अर्थात कह सकते हैं ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है एवरीथिंग विदाउट डिस्टिंक्शन यानी प्रत्येक बिना किसी भेदभाव। तो हमें ऑल एंड सन्ड्री रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, ऑल एंड सन्ड्री। हमें किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसी का मतलब होता है इडियम्स ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है एवरीथिंग्स विदाउट डिस्टिंक्शन यानी प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। तो माय फादर इनवाइटेड यानी मेरे पिताजी आमंत्रित किया। ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के। ऑफ द लोकेलिटी यानी जो है लोकेलिटी मतलब होता है रहने वाले लोग, पास पड़ोस के रहने वाले लोग होते हैं ना। टू द मैरिज पार्टी यानी मेरे पिताजी ने बिना किसी भेदभाव के मैरिज पार्टी में अपने आसपास के लोगों को क्या किया, इनवाइट कर दिया, बुला लिया। तो ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है प्रत्येक बिना किसी भेदभाव को। हमें लगता है आपको 4 मीनिंग तैयार हो गई होगी। पहला हमने पढ़ा ऑल इन ऑल मतलब होता है होलफुल सर्वे सर्वा। सेकेंड होता है एट सिक्सेज एंड सेवेंस मतलब होता है बेतरतीब ढंग से अर्थात इन डिसऑर्डर। तीसरा क्या, ऐड फ्यूल टू फायर मतलब होता है टू मेक द मैटर और अग्नि में घी का कार्य करना। तीसरा चौथा दिया ऑल एंड सन्ड्री, सन्ड्री मतलब होता है ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, एवरीथिंग विदाउट डिस्टिंक्शन। तो कहने का मतलब आपको 4 इडियम्स एंड फ्रेज तैयार हो गया। इसके बाद 5वां इडियम्स फ्रेज देखते हैं। इसके बाद दोस्तों 5वां देखते हैं। 5वां दिया है एट वंस वीट्स इंड। एट उन्स वीट्स इंड, एट उन्स वीट्स इंड मतलब क्या होता है दोस्तों, एट उन्स वीट्स इंड मतलब होता है टोटली कंफ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड। मतलब क्या होता है, अचंभित हो जाना, चकरा जाना, टोटल कंफ्यूज में हो जाना। क्या होता है, एट उन्स वीट्स इंड मतलब होता है टोटली कंफ्यूज अर्थात कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना। इसका अर्थ होता है चकरा जाना। अर्थात इसका प्रयोग देखिए, द थीव्स मतलब होता है चोर वर एट दियर विट्स इंड यानी चोर क्या हो गए, चकरा गए। एट दियर विट्स इंड मतलब चोरों के लिए कहा गया, दियर का प्रयोग किया गया है। तो चोर जो होता है चकरा गए। वेन मतलब जब, दे मतलब वे, सा मतलब देखे, द पुलिस कमिंग यानी जैसे ही उसने क्या किया, उन्होंने पुलिस को आते हुए देखा। जैसे ही पुलिस को आते हुए देखा तो चोर क्या हो गए, डियर विट्स इंड यानी चकरा गए, बिल्कुल अचंभित हो गए, किधर भागा जाए। उसके बाद 6वां दिया है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, एबव बोर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार एंड फ्रैंक मतलब होता है स्पष्ट अर्थात फ्रैंक वीडियो आप देखते होंगे। तो एबव बोर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक अर्थात ईमानदार तथा स्पष्ट। कहने का मतलब है कि ही इज ऑलवेज एबव बोर्ड यानी वह हमेशा क्या रहता है, एबव बोर्ड, ईमानदार तथा स्पष्ट रहता है। इन हिज डीलिंग जब भी वह डील करता है, विथ हिज कस्टमर अर्थात जब वह अपने कस्टमर के साथ डील करता है तो हमेशा ईमानदार तथा क्या रहता है, स्पष्ट रहता है, एबव बोर्ड रहता है। क्या रहता है, एबव बोर्ड। उसके बाद 7वां दिया एन एपल ऑफ डिस्कार्ड। एन एपल ऑफ डिस्कार्ड कह सकते हैं या बोन ऑफ कंटेंशन बोल सकते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की जड़। तो एपल, एन एपल ऑफ डिस्कार्ड भी कह सकते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन भी कह सकते हैं, मतलब झगड़े का जड़ होता है। तो काज ऑफ क्वेरल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, काज ऑफ क्वेरल, झगड़े का जड़। तो कश्मीर इज द एपल ऑफ डिस्कार्ड यानी कश्मीर क्या है, झगड़े का जड़ है, या तो फिर बोल सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन यानी कश्मीर क्या है, झगड़े का जड़ है। बिटवीन मतलब बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर क्या है, एन एपल ऑफ डिस्कार्ड है, या तो फिर कह सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन।
तो ये 7 वर्ड मीनिंग हुई आपके सामने। तो फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। एट ओन्स विट्स इन मतलब होता है टोटली कंफ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड, चकरा जाना। सेकेंड दिया है एबव बोर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक मतलब होता है ईमानदार तथा स्पष्ट। उसके बाद सातवां दिया एन एपल ऑफ डिस्कार्ड या बोर्न ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की जड़। तो 7 मीनिंग हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों 8वां मीनिंग। तो 7 मीनिंग आपको हमें लगता है तैयार हो गया। 8वां मीनिंग देखते। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 8वां से देखते हैं 8वां जो पहला वर्ड मीनिंग है कि एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब क्या होता है? ओपन इनिमिटी या बाइटर इनिमीज बोलते हैं, यानी घोर शत्रुता। घोर शत्रुता जिसको बोलते हैं। तो राणा प्रताप यानी जो राणा प्रताप थे एंड अकबर और राणा प्रताप वर एट डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर, यानी राणा प्रताप और अकबर क्या थे? डैगर्स ड्रॉन थे, उनके बीच क्या थी? घोर शत्रुता थी, घोर शत्रुता। तो एट डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है ओपन इनिमिटी कह सकते हैं या बाइटर इनिमीज हो सकता है। इसके बाद दोस्तों 9वां है एन एपल ऑफ ओन साइज। एन एपल ऑफ ओन साइज मतलब क्या होता है? वेरी डियर, जिसको बोलते हैं आंख का तारा। क्या बोलते हैं दोस्तों? आंख का तारा, वेरी डियर। एन एपल ऑफ ओन साइज मतलब होता है वेरी डियर, आंख का तारा। तो सुधीर द ओनली सन यानी सुधीर इकलौता सन था ऑफ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता का। इज एन एपल ऑफ हिज मदर साइज यानी क्या था? अपने माँ का आंख का तारा था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एन एपल ऑफ वन साइज मतलब होता है वेरी डियर अर्थात आंख का तारा। उसके बाद 9वां दिया है अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे मतलब होता है फॉर हार्ड डेज, यानी बुरे दिनों के लिए कुछ भी रखना, बुरे दिनों के लिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एवरी पर्सन शुड यानी प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, सेव मतलब होता है बचाना, समथिंग्स अगेंस्ट द रेनी डे यानी कुछ भी उसके पास जो कुछ भी है उसको बचाना चाहिए। किसके लिए? बुरे दिनों के लिए। तो अगेंस्ट द रेनी डे हो गया मतलब फॉर हार्ड डेज। उसके बाद 11वां जो है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ मतलब होता है एट डिस्टेंस यानी दूरी पर, दूरी पर। एट आर्म्स लेंथ मतलब होता है एट डिस्टेंस। द फादर एडवाइस्ड यानी पिताजी ने एडवाइस्ड किया हिज सन अपने पुत्र को टू कीप एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द बैड बॉयज, यानी अपने बच्चों को एडवाइस दिया कि गंदे बच्चों से क्या रहो? दूरी बनाकर रहो। तो एट आर्म्स लेंथ मतलब होता है एट डिस्टेंस यानी दूरी पर। तो आपका ये 11 कंप्लीट हुआ। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो एट डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है ओपन इनिमिटी या तो फिर बोलते हैं बाइटर इनिमिटी यानी घोर शत्रुता। उसके बाद सेकेंड दिया एन एपल ऑफ ओन साइज मतलब होता है वेरी डियर, कह सकते हैं आंख का तारा। उसके बाद अगेंस्ट द रेनी डे मतलब होता है फॉर हार्ड डेज यानी बुरे दिनों के लिए। उसके बाद एट आर्म्स लेंथ मतलब होता है एट डिस्टेंस। दोस्तों आज आपका 11 इडियम्स एंड फ्रेज कंप्लीट होता है। इसके बाद कल आगे मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।